धोती पहन ले। हाँ। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया। यार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया। नाइट फॉल के बारे में कल बताए थे, कैसे बच सकते हैं हम। नाइट में सोना ही ना है। सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत सारा उपाय है, ठीक है ना। अब डॉक्टर हम ही नहीं बन जाए, बताओ। चलो क्लास की स्टार्ट करें। आज कर पाएंगे और टिप्पणी कर पाएंगे। चूंकि आप देखो बायोलॉजी लास्ट चल रहा है, 2 दिन क्लास और लेंगे, बायोलॉजी खत्म ना हो जाए खत्म। और सब अब बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। 50 क्लास 48 क्लास हो चुका है ना, यानी 51 क्लास में ख़त्म हो जाएगा बायोलॉजी, ठीक है ना। अब बायोलॉजी इतना पढ़ा दिए अब फालतू में नहीं पढ़ाए हैं, तो परीक्षा का जो डिमांड था उसको देखते हुए बहुत पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। अब आप लोग को बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना करवा दिए सिर्फ उसको जो है रिवीजन करते रहना है और क्वेश्चन लगाते रहना है, सारा चीज़ करवा दिए, ठीक है ना। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को, ठीक है। सर रिक्वेस्ट है आपसे, बिहार पुलिस के लिए आप मैथ रीजनिंग और एक करंट अफेयर्स का मैराथन। अगला संडे को करंट अफेयर्स का ही मैराथन आ रहा है। अगला संडे मतलब आज कौन दिन है, मंगल है ना। संडे को जो है आ रहा है आप लोग को, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले ऑब्जेक्टिव लगाओ, ऑब्जेक्टिव लगाना फटाफट, ठीक है। हमको नींद नहीं आती है, अच्छा बात है, नींद नहीं आता है तो नींद ना आता है, हम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हम लोग सोचते हैं नींद ना है, नींद दम भर आएगा। चलिए खोल लेते हैं, फटाफट लगाओ ऑब्जेक्टिव। सब दरोगा बाहरी कब तक आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं लो, ठीक है। अभी आप तैयारी करो, बाहरी सब जो है बिहार में बना बहुत बहाली आने वाला है, और इतना बहाली जो है फिर कभी ना आएगा, ठीक है ना। इसलिए पहले तैयारी बना के रखो, टेंशन नहीं लो, पहले तैयार रहो, ठीक है ना। बाहरी तो अभी करेगा, कल में कहाँ है। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर करवा दिए भैया, प्लीज़ आप जितना करवाए हैं सब देख लिए हैं। प्रीवियस ईयर देखिए तो हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी करवेले, वो जाके देखिए। फिर हम बताते हैं आप लोग को कि बहुत सारा बताते हैं कि हिंदी करवेले हैं, वो जाके देखिए, ठीक है ना। और फिर बताते किरण 63 से जो करवाए हैं उसमें इकोनॉमिक्स वगैरह को देख लीजिए, चूँकि इस समय आप लोग को भारी प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी चालू करिए, एग्जाम है जयदेव टीचर का, अच्छा सब होगा। कितना लोग बोल रहा अभी इकोनॉमिक्स करने, रतनपुर की धरती से पढ़ना। और यहाँ पे जो है ना वार्ड नंबर 3 की धरती से कर देंगे बदनाम, यहाँ ध्यान दे बल्कि का या ना लो। एक क्वेश्चन बताओ, आपने बताएगा ले ला। पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, कौन सी है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी फटाफट आप जवाब देना है, टाइम बिल्कुल नहीं पार करना है, ठीक है ना। और साइंस से पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही रहता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग को पता है, ठीक है। चलो याद ध्यान दो, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। तो सिंपल बात है, बता। न्यूरॉन को पिक्चर दिखाए थे ना, पहले डेंड्राइट्स, कौन सी डेंड्राइट्स क्या कहता है, आवेगीकरण किया था। और डेंड्राइट्स के बाद कौन सी, फिर साइटोन। अरे पिक्चर भाई आ रहा है दिमाग में, डेंड्राइट्स के फिर साइटोन के बाद फिर एक्सोन, कौन सी तो डेंड्राइट्स उसके बाद साइटोन यानी कोशिका के काया यानी साइटोन। उसके बाद एक्सोन के पुछिया लास्ट में, एक्सोन का पुछिया नहीं था लास्ट में, जहाँ सूत्रयुग्मन गांठ नहीं था, अथान यानी एक्सोन छोड़ तो ऑप्शन नंबर सी ना हो गया। अब बोलेंगे कौन सी है, तो जो पढ़ लिया उसके लिए कुछ होना है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए जो है बहुत कुछ है। नहीं पढ़ाए थे पिक्चर देख बना के। चलिए भैया देख कहाँ पहुँचा है, 10 तारीख ऑर्डर किए हैं, देख नोट्स की देख, ठीक है। इकोनॉमिक्स के पहले ज्योग्राफी कीजिए भैया जी प्लीज़। देखो आप लोग का जो है टाइम यही दोनों में लगेगा, हिस्ट्री में को टाइम लगेगा, एक ज्योग्राफी में टाइम लगेगा पढ़ाने में, बाकी अब फिर तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों तो है। हिस्ट्री में आपका एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और उससे भी सबसे बड़ा सबके बाप मॉडर्न हिस्ट्री, उसका वर्ल्ड हिस्ट्री में तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। और ज्योग्राफी में उसी प्रकार इंडियन ज्योग्राफी,
वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इतना रहता है, कुछ कहने नहीं। तो ये दोनों जो टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला बताओ, सिनेप्स, जल्दी बताओ सिनेप्स क्या था। अरे दो न्यूरॉन के बीच के गैप को सिनेप्स नहीं बोले थे ना। इसे तो फटाफट बनना चाहिए, पढ़ा दिए तो बनाओ फटाफट। तो बताओ, यहाँ बोला कि सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। तो बताओ, सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का गैप है, और वहीं से जो है संवेदना जो है एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में प्रवेश करता है। तो एक न्यूरॉन को डेंड्राइट छोर से नहीं, डेंड्राइट तो उपराम था, दिमाग में पीछे तुम लोग को बन रहा है, और न्यूरॉन का पिछड़ा बताया तो दिमाग में बन रहा है ना। डेंड्राइट तो उपराम था, एक्सोन से उसी न्यूरॉन की कोशिकाएं तक, देखो एक्सोन उपराम था, एक्सोन कहाँ था, ऊपर। एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर, हाँ एक्सोन वाला छोरा यानी पुछिया से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, हाँ ऐसे से नहीं बताए थे, ऐसे 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 किए थे। तो ये हुआ क्या, न्यूरॉन के छः, न्यूरॉन के और दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट, दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में प्रवेश करता है, गैप रहता है, बताए थे नहीं बताए थे। दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित कौन सा क्रिया अनैच्छिक नहीं है। सुनो, अनैच्छिक नहीं है यानी कौन चीज ऐच्छिक है। अरे अनैच्छिक नहीं यानी कौन चीज ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब जो हमारे अनुसार काम करेगा वो ऐच्छिक होगा। हाथ, पैर, मुंह, गर्दन, ये सभी हमारे अनुसार काम करता है, तो ये सभी ऐच्छिक है। क्या है, ऐच्छिक है। तो यहाँ बोला कुछ वमन, वमन क्या होता है पहले बता तो, नहीं जानता है। वमन मतलब उल्टी, कौन चीज, तो उल्टी कंट्रोल में है। वमन मतलब उल्टी कंट्रोल में है नहीं, जब उल्टी आएगा तो बकोरना ही पड़ेगा, बकोरना ही। ये ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक है, कौन चीज है। लेकिन यहाँ बोला अनैच्छिक नहीं, अनैच्छिक, ये तो अनैच्छिक है। हृदय का धड़कना अनैच्छिक है, ठीक है ना। लाल आना, जैसे इमली देखा है कितना कंट्रोल करेगा, लाल आ ही जाएगा, ये भी अनैच्छिक है। चारवन यानी चबाना, अब तुमको चबाने मने चबाओ, न चबाने मने न चबाओ, ठीक है ना। 10 दिन भूखले रहो को मना किया है, मुँह हम लखले रहो मना किया है, यानी ये तुम्हारा ऐच्छिक है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, न समझा, समझा रहे। चलो अगला बताओ जल्दी, क्या बोल रहा है। अधिकांश जंतुओं में गति, अरे हाथ गति करता है, पैर गति करता है, करता है गति। तो गति किन तंत्रों के समन्वित यानी सामंजस्य गतिविधि है। देखो गति जब कहता है तो मांसपेशी भी सपोर्ट करता है, हड्डी भी सपोर्ट करता है। मांसपेशी का हड्डी से जुड़ा हुआ है तो सिंपल बात है गति करेगा, और साथ में समन्वित कौन करेगा, तो तंत्रिका तंत्र। अरे यह बताएगा किधर तुमको जाना है, किधर मुड़ना है, किधर हाथ करना है, ऊपर नीचे क्या बोलना है, ये कौन करेगा, कंट्रोल करेगा तंत्रिका तंत्र। यानी पेशी भी होगा, कंकाल भी होगा, तंत्रिका तंत्र भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर, ये तीनों के हेल्प से तुम्हारा बॉडी जो है कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल तो ही कर लेगा, और क्या पेशी और कंकाल दोनों मिलकर गति करेगा। लेकिन किधर गति करना है, कब गति करना है, क्या बोलना है, किधर हाथ फेंकना है, किधर पैर फेंकना है, बताने लगे कौन है, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो अगला, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन यानी मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो मूवमेंट के लिए देखो क्या उत्तरदायी है, तंत्रिका। यहाँ तो ठीक है, तंत्रिका जो है मैनेज करेगा, अरे सब मैनेज तो दिमाग में करेगा, नर्वसन करेगा, ठीक है। लेकिन संयोजी उत्तक नहीं, पेशी उत्तक, पेशी यानी मांसपेशी, मांस, अरे मांस इधर उधर नहीं होगा, मांसपेशी। तो तंत्रिका एवं पेशी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो सी 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 सी। सर आज हम क्लास नहीं करेंगे, दारू वाला कैदी पकड़ाया हुआ है, उसको जेल ले जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए उसको जेल, ठीक है ना। छोड़ दीजिए पकड़ के, बोलो दारू का हेल्प पिया है, समझ ना आता है, सेरिबेलम खराब हो जाता है, ठीक है ना, नहीं मारना है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा। अगला, अगला क्या है, अगला है मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन। बताओ, मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण, तो दिमाग, नर्वस, तंत्रिका, कौन करेंगे, तंत्रिका। अब देखो यहाँ पर श्वसन होगा, जनन होगा, तंत्रिका होगा, पाचन होगा नहीं, तो तंत्रिका क्या होगा। और साथ में हार्मोन, हार्मोन निकले किससे, ये पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही आएगा, ग्रंथि ना आएगा। तो हार्मोन किससे निकलेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर डी, यह कंट्रोल करेगा, नहीं करेगा। चला आगे, दाढ़ी आना, मुँह चला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन,
ना बताए थे। चलो आगे बताइए कौन सी है? पूछला बात है कौन सी है? तो सिंपल बात है कौन सी? तंत्रिका, कोशिका यानी न्यूरॉन, सेल है ना। कौन बायोलॉजी नहीं बता पा रहा है? बताओ। किताब में लिखा हुआ अस्थि कोशिका, पक्का ले ले, नहीं ले ले। किताब में गलत होता तीन की गलत तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? अरे कोई भी बोलेगा, जो आरी बारी पढ़ने वाला वो बता देगा कि कौन सी है, नहीं बताएगा। पुलिस भी क्लास कर रहा है तो तुमको क्या लगता है? तुम लोग से ज़्यादा मेहनत तुम लोग करता है जो जॉब में है, ठीक है ना। तुम लोग खाली बकवास करता है ले ला का, वो लोग बकवास थोड़ी करता है, क्योंकि वो लोग के पास टाइम सीमित रहता है। और वही टाइम में जो लोग को पढ़ना भी है, A to Z करना है। तुम लोग को तो अनलिमिटेड टाइम है, ले पढ़िया करते रहता है। याद डाल दो। हाँ, अनुच्छेद 47 का उल्लंघन किया है, लेकिन याद रखना अनुच्छेद 47 जो है ये DPSP में है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, ठीक है ना। राज्य की नीति निदेशक तत्व में है, जिसमें बोलता है कि शराब पर रोकथाम लगाया जाए, नशीला पदार्थ को रोका जाए। लेकिन ये बाद योग ना है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व बाद योग है। क्या इसे कोर्ट के द्वारा जो संरक्षण प्राप्त है? क्या ये न्यायोचित है? नहीं है। हाँ, राज्य सरकार इसके लिए कानून बना सकता है, इसे बिहार ने कानून बना दिया है, तो बाद योग हो गया है, अब मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। ऑप्शन नंबर सी अगला, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक, क्या हो रहा है? न्यूरॉन, वही न्यूरॉन अभी पिछले बार दिखाए थे, विद्युत संकेत यानी बताए थे ना, आप लोग को बताए थे। यहाँ पर स्विच दबाओ जैसे औसे वहाँ लाइट जल जाएगा, टाइम लगता है कि उसी प्रकार हम लोग का बॉडी में कोई भी हलचल होगा तुरंत पता चलेगा। ऐसे पैर में कांटा चुभा और 2 दिन के बाद पता चला दिमाग में चुभ गलो लेला, इन्हें क्या होता है कि नहीं, ये ना विद्युत का रफ्तार से, विद्युत के रफ्तार से चलता है। तो बोल रहा है विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? ये डेंड्राइट में तो ग्रहण किए हैं, डेंड्राइट में ग्रहण किए हैं। रासायनिक में बदल जाए, रासायनिक में बदल जाए कहाँ पर? एक जोन में, कहाँ पर? एक जोन में बदलेगा सरासर अंदर, कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अगला बताओ ये वाला। इसमें दिमाग लगाए तो बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ बन जाएगा। बताओ। अभी NCERT एग्जाम्पल है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रतिवर्ती चाप के संगठनों का सही क्रम क्या है? सही क्रम पहले बताओ। हम लोग का बॉडी में कुछ भी होता है तो क्या करते हैं? सामान्य ग्रहण। अरे 1 चार्ट दिए तुरंत ग्रहण नहीं किया, लगो लहरा पो ग्रहण किया है, यानी पहले करेंगे ग्रहण, कौन सी करेंगे? ग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे, ग्रहाई है कौन हम? ये तो समय दिल है। आप जैसे ग्रहण करेंगे तो वही ग्रहण किया हुआ कहाँ पहुँचेगा? तो वही ग्रहण किया हुआ पहुँचेगा किसमें? मेरे रज्जु में। अरे हाथ पर नाक कान कहीं भी कुछ हुआ तो वहाँ क्या हुआ? उसको संवेदना ग्रहण किए हैं। और चौथी मेन का तरिया 33 वोल्ट के तार में 33,000 बुलाव में कौन? मेरे रज्जु। कौन? मेरे रज्जु में पहुँचे। कहाँ पहुँचेगा? मेरे रज्जु में। कहाँ पहुँचेगा? यहाँ ध्यान दो, कहाँ पहुँचेगा? लेकिन उससे पहले न्यूरॉन भी दिले दोनों ना, 2 न्यूरॉन दिले। सुनो यहाँ पर 2 को न्यूरॉन दिले हैं, तो पहले आप रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। तो यहाँ पहुँचेगा कहाँ? तो ग्राही अंग क्या किए हैं? जहाँ पर चोट लगा है, कट लगा है, फट लगा है, ठीक है ना, दर्द हुआ है, कांटा चुभा है, तो वो क्या किया? ग्राही कौन सी किया है? ग्रहण कर लिया है। अब वो संवेदी न्यूरॉन, संवेदना उत्पन्न करने वाला तुम्हारा बॉडी में क्या हो रहा है? तुम्हारा बॉडी में क्या हो रहा है? संवेदना बताने लगे कौन है? संवेदी न्यूरॉन। उसके बाद 33,000 वोल्ट के तरियम जाएगा नवरज्जु, कहाँ? और ये चल जाएगा दिमाग बाम, कहाँ चल जाएगा? दिमाग बाम में। और दिमाग बाम जाने के बाद दिमाग बाम बोले कौन सी करना है नहीं करना है, कौन बताएगा? दिमाग बाम। यानी प्रतिवर्ती करेगा, रिफ्लेक्स करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्स नहीं करेगा। काटा चुबा पर उठा, रिफ्लेक्स नहीं हुआ। 1 चार्ट दिए मुँह उधर घूम गया, रिफ्लेक्स नहीं हुआ। अरे हुआ रिफ्लेक्स, यानी प्रेरक न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी यह है। पहले होगा ग्रहण करेंगे, फिर संवेदना उत्पन्न होगा, फिर मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा। अरे यहाँ से ना है, फिर उसके लिए क्रिया करेंगे, एक्शन लेंगे, रिफ्लेक्सिव एक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अगला। ऐच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ मतलब वैसा पेशियाँ जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कथन गलत है। कौन कथन गलत है? ग्रुप डी में पूछा गया है। और इस बार 2022, इस बार जो जमा हुआ था आपका 2022 में ग्रुप डी जो हुआ था, उसे क्वेश्चन बड़ी खतरनाक पूछा है, ठीक है ना। सबसे हार्ड ग्रुप पर डीएम पूछा गया रेलवे में, ठीक है। तो ध्यान से देखो,
बताओ क्या बोल रहा है, इन पेशियां को कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। बिल्कुल, जो ऐच्छिक पेशियां रहेगा वो कंकाल से यानी हड्डी से जुड़ा रहेगा, तो हड्डी हिलेगा पेशी भी हिलेगा। अब बताओ हृदय पेशी धक धक करने लगा, उसमें हड्डी है तो कंट्रोल में ना है। जो हड्डी से जुड़ा रहेगा कंट्रोल में क्या रहेगा, जो पेशी हड्डी से जुड़ा रहेगा क्या रहेगा कंट्रोल में। फेफड़ा हड्डी जुड़ा हुआ है नहीं, हृदय हड्डी जुड़ा हुआ है नहीं, छोटी हाथ हड्डी जुड़ा हुआ है नहीं, बड़ी हाथ हड्डी जुड़ा हुआ है नहीं, किडनी हड्डी जुड़ा हुआ है नहीं, तो अनकंट्रोल है। कौन सी है, और ये तो ठीक है कंट्रोल में है ना, यानी ये हड्डी से जुड़ा होगा, हड्डी मूवमेंट करेगा, पेशी मूवमेंट करेगा तो दोनों मूवमेंट करेगा, यानी सही है। कौन सी है, गलत कौन सी बताना है, गलत क्या बताना है, गलत बताना है। सुनो, ये ज़्यादातर अस्थियों जुड़ा होता है, अरे हड्डी से जुड़े रहेगा, यानी सही है। कौन सी है, अगला, इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती है, तो सही है। इस देखो ये जो आपका ऐच्छिक पेशियां रहेगा ना, इसमें जो है ये थोड़ा मतलब हल्का रहेगा, चूंकि मूवमेंट करना ज़्यादा भारी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और गहरी पट्टियां ये भी सही है, लेकिन याद रखना जो आपका जो है हृदय पेशी है, फेफड़ा का पेशियां है, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ये सभी में क्या होता है, सुनो, ये सभी जो है ना अनैच्छिक होता है। और ये बेलनाकार वगैरह होता है, कैसा होता है, बेलनाकार होगा, लंबा होगा, अशाखित होगा, एक कंदक होगा। कौन, ऐच्छिक नहीं अनैच्छिक। कौन, ये जो है ना ये अनैच्छिक का एग्जाम्पल है, अनैच्छिक का एग्जाम्पल है, ऐच्छिक का नहीं। ये तीनों किसका हुआ, ऐच्छिक का विशेषता, और ये क्या हुआ अनैच्छिक का। तो ऐच्छिक विशेषता नहीं है, गलत है। कौन, ऑप्शन नंबर डी, ये किसका विशेषता है, अनैच्छिक का। आगे अगला क्या है बताओ, यहाँ बोल रहा है कोई चार, यहाँ क्या बोल रहा है, ग्रुप डी में पूछा गया है, आराम से बन जाएगा। बोल रहा है चित्र, 4 गो चित्र दिया हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो इंडिकेट किया हुआ, 4 भाग को इंडिकेट किया हुआ है। आप बोल रहा है क्या, मेरुरज्जु कौन है, बताओ मेरुरज्जु कौन है। तो सिंपल बात, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो सुनो सुनो, ये जो है यही मेरुरज्जु है, अरे यही मेरुरज्जु है जो कमर तक पहुँच जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ना है, यानी 4। कौन सी 4 ना हुआ है, बताओ। ये जो है अग्र मस्तिष्क, ये जो है यहाँ पर मध्य मस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क, और ये बोला मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं मार देगा, मारेगा। चलो अगला, मेरुरज्जु निकलती है, बताओ। तो हम बताए थे पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का 3 भाग होता है। पहला होता है कौन सी, तो पहला आपका होता है सेरिबेलम, दूसरा पोन्स बेरोलाई, और तीसरा मेडुला ऑब्लंगाटा। और जब पिक्चर दिखा रहे थे तो सबसे नीचे मेडुला ऑब्लंगाटा था। पिक्चर हम जब पढ़ा रहे थे यार, फिर पिक्चर में सबसे ऊपर बताया सेरिबेलम, फिर बताए थे पोन्स, और फिर बताए थे मेडुला ऑब्लंगाटा, और उसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा से एगो नस निकला था, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, सबसे नीचे से निकला था। तो मेरुरज्जु कहाँ निकलेगा, मेडुला से। पिक्चर दिमाग में घूम रहा है तुम लोग को, पिक्चर दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है ना। अगला, अगला कौन सी है, इनमें से कौन सा स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है, स्वैच्छिक कार्यवाही यानी ऐच्छिक नहीं है। अरे स्वैच्छिक मतलब कौन सी, ऐच्छिक, तो ऐच्छिक नहीं यानी कौन सी है, पहला ऐच्छिक नहीं कौन सी है, अनैच्छिक। कौन सी है, अनैच्छिक। बताओ दिल का धड़कना कौन सी है, अनैच्छिक, तो यान होगा। अरे स्वैच्छिक नहीं है यानी अनैच्छिक है, अनकंट्रोल है, अनकंट्रोल है, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी बस एक वस्तु को लेना, लेगा मन होगा लेंगे, न लेगा मन नहीं लेंगे। हमारे मन यानी अच्छी कौन सी, मुट्ठी को बंद करना, नहीं बंद कर वो, तो नहीं बंद कर वो, जो हमारे अच्छी है, ठीक है ना। काम कस के मारना है तो ऐसे मार देंगे, और मार के देंगे बंद करके, हुमस के नाके फाड़ देंगे, ये हमारे मन में है ना। तो अच्छी कौन सी, एक कुर्सी को चलाना, कुर्सी चलाओ तुम, चलाने मन चलाओ, ना चलाए मन ना चलाओ, यानी अच्छी कौन सी, तो अच्छी के नहीं, अच्छी के। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसे नहीं बनेगा रेला, अरे बन रहा है। चलो आगे, स्वैच्छिक कार्यों के लिए, स्वैच्छिक मतलब ऐच्छिक कार्य, अरे ऐच्छिक कार्य जो कंट्रोल में है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनियोजित, सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। बताओ दरुआ पीने से कौन चीज खराब होता है, दरुआ पीने से खराब कौन चीज होता है, सेरिबेलम नहीं खराब होता है। और यही ने बताए थे कि ऐच्छिक मांसपेशी कंट्रोल करता है, बताए थे ना। ऐच्छिक मांस तो संतुलन नहीं खराब हो गया, संतुलन
दारू पिया संतुलन खराब, यानी अच्छी मांसपेशी काम करना बंद, उसे बोलते हैं कोई सेरिबेलम, और सेरिबेलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम को क्या बोले थे, भूल गया है, सेरिबेलम को क्या बोले थे, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं बोले थे। और ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है ना। प्रो मस्तिष्क किसको बोले थे, सेरिब्रम, सेरी सब याद आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बनना चाहिए, मेन यहाँ पर तो क्वेश्चन पकड़ना चाहिए। क्वेश्चन पकड़ा रहा है यानी तुम सही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पक्का बैल है, बकलोल है, गधा है ना। ये 4 गो चैम्बर लिख रहा है, कहाँ कहाँ घुस जाता है 4 गो चैम्बर में। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है, जब की अधिक मात्रा में सेवन करो, कौन ची के अधिक मात्रा में सेवन करो, तो दरुआ के, दरुआ यानी शराब, दरुआ यानी शराब, ठीक है ना। दरुआ पी के मारेगा, यहाँ से किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जो शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसको धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका को अनियमित कर देता है। तो बिल्कुल दारू पीने में पूरा बॉडी काम करना बंद, ठीक है ना। अनकंट्रोल, तो दारू को क्या बोलते पता है, एथेनॉल। दारू केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ऐसा मुझे पढ़ा रहता है आप लोग को। किण्वन विधि के द्वारा शराब का निर्माण होता है, ईस्ट के द्वारा निर्माण होता है, उसमें एथेनॉल बताए थे। एथेनॉल मतलब दारू, एथेनॉल मतलब दारू, एथेनॉल मतलब दारू यानी शराब, दारू यानी शराब। इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह, विचार बताओ, ए टू जेड विचार, ठाउट विचार, ठीक है ना, बुद्धि केंद्र, चतुराई का केंद्र, ठीक है, मेमोरी पावर, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलप, मैथमेटिकल इशू, रीजनिंग इशू नहीं बताए थे, संवेदना केंद्र, सब किसमें, तो सब सेरिब्रम, सेरिब्रम है। सेरिब्रम को सुनो, सेरिब्रम को क्या बोलते हैं, प्रोमस्तिष्क। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं, प्रोमस्तिष्क। क्या प्रोमस्तिष्क लिखा हुआ है, तो प्रोमस्तिष्क जब नहीं लिखा हुआ है तो सेरिब्रम किस मस्तिष्क का भाग है, तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सभी अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो अग्र मस्तिष्क मारेंगे, क्या मारेंगे, ना समझा, समझा लेला, ना समझा बोला तो कब बोले ना समझेगा तो। याद ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इनमें से कौन अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट, ताप मापी बताओ, बताया था ना, आंतरिक ताप मापी कौन सी, हाइपोथैलेमस। और उसी को मापते थर्मामीटर लगा के थर्मामीटर, ठीक है ना। सब बुखार नाप देंगे, गर्मी नापेगा, थर्मामीटर लगा क्या करेंगे, गर्मी नाप देंगे। अब पारा मेरा हाई हुआ, मुँह कान तोड़ देंगे। यहाँ ध्यान दे, क्या सुनो, तो वही है, तो हाइपोथैलेमस कौन सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, तो अंदर के तापमान मापने के लिए हाइपोथैलेमस। सूत्र युग्मन और द्रुमास, ठीक है ना, सूत्र युग्मन गांठ जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो बताए तो सूत्र युग्मन गांठ बनता है न्यूरॉन सेल के अंतिम भाग में, न्यूरॉन सेल के, अरे गठिया नहीं बना था, उसी को बोलते हैं स्नायु कोशिका। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कोशिका बोल दो, स्नायु कोशिका बोल दो, तंत्रिका कोशिका बोल दो, सब एक के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने का नियंत्रण, सांस, यहाँ ध्यान दो ले रहा, मर मस्तिष्क हो जाएगा। सांस अनकंट्रोल ले ला, सांस कौन सी है, अनकंट्रोल, और अनैच्छिक हो गया ना हुआ, अरे श्वास सोचेगा ना ले तो ले की करेगा, ना लेगा, श्वास जो है अनकंट्रोल है, कौन सी है, अनकंट्रोल यानी अनैच्छिक है, मेंडुला ना समझ लेला, अनैच्छिक क्रिया मेंडुला। इतना दिमाग ना है तुम लोग को, दिमाग काम कर रहा है ना, दिमाग वह है, घर में रखे ना आना। अगला, रणबीर के नोट बतवे किए थे, बताए थे कि जो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल होता है उसमें एक्सॉन के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ। वही माइलिन शीथ यहाँ पचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वहाँ से बोलते हैं रणबीर के नोट्स, नहीं बताए थे, दिमाग में पिक्चर बन रहा है ना, बना ले ला के क्या। तो रणबीर के नोट्स जो है ये किसका हिस्सा है, तो न्यूरॉन सेल का हिस्सा है। और न्यूरॉन सेल में भी कहाँ पर, माइलिन शीथ यानी माइलिनीकृत एक्सॉन, जहाँ पर माइलिनीकृत यानी पचका हुआ एक्सॉन। ऑप्शन नंबर ए, हैंडलक चाप नेफ्रॉन, हैंडलक चाप नेफ्रॉन। अगला,
मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी, देखो IAS 2011 में पूछा गया है, बता, इन्हें बताएगा तुम्हारे में चर्च ना लेला, इतना तो इजी है। उल्टिया कर रहा है, ऐच्छिक या अनैच्छिक? अरे भैया तो अनैच्छिक कौन चीज? मेंडुला। अरे भैया ऐसा हम बोले, ऐच्छिक कौन चीज? मेंडुला। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। सब लिखा थे जंपलॉन लेला, क्या इतना अच्छा तो बताए थे, नहीं बताए थे? चलो अगला, मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया, जैसे अनैच्छिक क्रिया बोल दिया है तो मेंडुला मारो, जरा पढ़ना है। चलो आगे, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एवरेज 1400 ग्राम, एवरेज 1400 ग्राम, लेकिन यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, तो संपूर्ण शरीर के भार का 2% नहीं बताए थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला ए बता, ये ने बताएगा, छट मार देंगे, ठीक है ना? ये सब फटाफट बना, जब पढ़ाने बार नहीं बनेगा ये सब। अगर पढ़ाने बार क्वेश्चन बन रहा है, इसीलिए तुम क्वेश्चन लेकर आते हैं, खतरनाक क्वेश्चन भी रहता है, अब बनना चाहिए नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहा है। सर के सामने कौन कौन सिजदा किया है? सब लोग सिजदा करता है, खाली पैबोस नहीं करवाएंगे, ठीक है? सीधा तो आप लोग तुम लोग खुद सम्मान में कर देता है, पैबोस नहीं करवाएंगे, पर छूना तक लगभग ठीक है, लेकिन हम लोग, मेरा पर किस छुएगा? हम लोग तो आप ही क्या एज के हैं, ठीक है ना? सीधा तो ठीक है, ठीक है, पैबोस नहीं करना। यहाँ डाल दो, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, तो रहता जैसे आग यहाँ पर पड़ा, तुरंत भी खींच लिया, रिफ्लेक्सिव एक्शन। भैया नहीं बताए थे? काटा चुहा पर ऊपर उठा, रिफ्लेक्सिव एक्शन। चाटा लगा मुंह उधर घुमा, रिफ्लेक्सिव एक्शन। ना हुआ? अरे हुआ, आग में हाथ गया, तुरंत भी हाथ पीछे खींच लिए, रिफ्लेक्सिव एक्शन। यानी प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया को कौन बताया था नियंत्रण करता है? हप नवराज्य बता दिला, कितना बताए थे? अनुभव करवाता है वो, थैलेमस अनुभव करवाता है। एक्शन ना कौन लेता है? यहाँ एक्शन लिया है लेला, वो तो अनुभव करवा रहा तुमको कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर तुमको गर्मी लग रहा है, यहाँ ठंडा लग रहा है, अनुभव करवा रहा है कौन? थैलेमस। लेकिन एक्शन में कौन ले रहा है? नवराज्य। रिफ्लेक्सिव एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया का एक्शन कौन ले रहा है? यहाँ एक्शन नहीं लिया है नवराज्य, नहीं समझा है? सब क्वेश्चन है कहाँ से। अगला, मस्तिष्क शरीर का समन्वय केंद्र है, बताओ। तो सब बॉडी को कंट्रोल करने वाला मेन कौन चीज है? मस्तिष्क है ना? उससे भी मेन कौन है? नहीं, तो मुख्य समन्वय के, मुख्य समन्वय केंद्र मान। अब देखो, सब तुम लोग को जो कोई क्वेश्चन सब इसलिए करवाते हैं, कुछ सब क्वेश्चन पूछा है, पता चलेगा कि हम फालतू क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है? सब क्वेश्चन आता है, नहीं आता है? याद डाल लो, क्या है? मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन, अब बताओ कितना? तो औसत 1400, औसत 1400। अब तो ये तो होगा नहीं, ये क्या हो? ये क्या हो? तुम लोग का लड़ाई है बोला है, ठीक है ना? पक्का जो है तुम लोग का दिमाग कम है, ठीक है ना? तो ये बोला ऑप्शन नंबर सी। अब बोले 1200 का हाल दे दिया है, ए लला, अब बोले 1200 का हाल दे दिया है। अरे ये चारों में हिट कौन कर रहा है? यान कर रहा है। ये चारों में सबसे ज़्यादा नजदीक कौन है? ये मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो, अनुमस्तिष्क से संबंधित है, अनुमस्तिष्क यानी कौन चीज? सेरिबेलम, नहीं बताए थे? सेरिबेलम। तो अनैच्छिक, अनैच्छिक, हप ऐच्छिक लेला, अनैच्छिक मेंडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर यादाश्त और भूख, तो यादाश्त और भूख इस सब जो है, यादाश्त हो जाएगा अनुमस्तिष्क, सॉरी यादाश्त हो जाएगा सेरिब्रम, और भूख हाइपोथैलेमस। नींद खो गया है, चैन खो गया है, भूख खो गया है, हाइपोथैलेमस नहीं बताए थे? सोचना कौन चीज? तो सोचना जो है ये अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम, मेमोरी पावर, नहीं बताए थे? अनैच्छिक तो मेंडुला ऑब्लिंगाटा, ऐच्छिक तो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। मांसपेशी किधर घुमाना है तुम्हारा नियंत्रण में है। पहला सुन, तुमको जगह घुमाना घुमाओ, ये तुम्हारा कंट्रोल में ना है, जगह घुमाना घुमाओ, किसी कंट्रोल में है? तुम्हारा कंट्रोल में, यानी अच्छी कौन चीज हुआ? अरे अच्छी क्या हुआ? अरे अच्छी कौन कंट्रोल करेगा? अनुमस्तिष्क। कौन? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या बोल रहा है? भरना है यहाँ पर, ठीक है ना? तो उत्तक न्यूरॉन, तो न्यूरॉन कौन सी? नर्वस,
और न्यूरॉन किस सिस्टम का भाग है? नर्वस सिस्टम का भाग है, तो पूछे ला बात है। अगला, दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को सिनेप्स ने बताए थे, गैप को सिनेप्स। अगला, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को तो जंक्शन में बताए थे कि ऐसे एक जन्म आया और यहाँ से ऐसे 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 गांठ बनाया था, तो जंक्शन यही ना, जहाँ गांठ बनाएगा वही जंक्शन है। जंक्शन को सूत्रयुग्मन के गांठ ने बताए थे, खाली स्थान को सिनेप्स और जंक्शन को सूत्रयुग्मन की गांठ खोजो। अगला, मस्तिष्क सोचने वाला बताओ, सोचने वाला, याद करने वाला, समझने वाला, बुद्धि केंद्र, चतुराई का केंद्र, ठीक है ना, चिंतन का केंद्र, सभी कौन चीज? अगर मस्तिष्क में भी कौन? सेरिब्रम, सेरिब्रम यानी प्रोमस्तिष्क, वो तो लिखना है, तो और मस्तिष्क कौन सी मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेग प्रकृति कैसा होता है? तंत्रिका में जो आवेग जाता है, जो सूचना जाता है, वो कैसे आता है? विद्युतीय रूप से, कि रासायनिक रूप से, कि भौतिक रूप से, कि विद्युत एवं रासायनिक, विद्युत एवं रासायनिक। तंत्रिका में जो आवेग जाता है ना, वो करंट के रफ्तार से, करंट के रफ्तार से आगे बढ़ता है। सुन, करंट के रफ्तार से आगे बढ़ता है, इसलिए से रसायन हमारे मारे विद्युतीय, क्या मारेंगे? विद्युतीय। अगला, विद्युत नहीं पड़ा, विद्युतीय आवेग अभी बताया ऊपर में। अगला, खांसी, तो ये सब अनियंत्रित है। अरे अनैच्छिक नहीं लेला, खांसी आ गया, छींक आ गया, उल्टी आ गया, ये सब क्या है? अनैच्छिक है। अनैच्छिक में क्या? मेंडुला नहीं है। अगला, एक शराबी व्यक्ति ले शराब पील को, शराबा पीलन को, सेरिबेलम खराब, सेरिबेलम खराब, ठीक है ना, यानी सेरिबेलम लिख दिया है, बेलम, बेलम, सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा, एक ही मार देना, ठीक है ना। अगला, कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मेंडुला भी है, पोन्स भी है, थैलेमस दो खाल दे दिया, थैलेमस लिखा ला, लिख ले गलत है, ऑप्शन नंबर बी, समझा? अब यहाँ ध्यान दो। अगला, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगना बताए थे ना, नींद खो गया है, चैन खो गया है, भूख नहीं लगने लगा है, प्यास नहीं लगने लगा है, इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, पैचअप हो गया है, घृणा हुआ है, नफरत हुआ है, नहीं बताए थे? सब कौन सी? हाइपोथैलेमस। तो खोजो, नहीं बन रहा है। चलो अगला, मानव मस्तिष्क बुद्धि केंद्र, तो बुद्धि के केंद्र सब कौन सी है? सेरेब्रम, यानी हिंदी में प्रो मस्तिष्क। अगला बताओ, निम्नलिखित में किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होता है? यानी ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक। तो मेढक कूदेगा माने कूदेगा, नहीं कूदेगा माने नहीं कूदेगा, यानी कौन चीज? ऐच्छिक। कौन चीज? तो ये ऐच्छिक है, ये ऐच्छिक। पेट में भोजन गति, अरे ला तुम खा लिया, ठूस लिया, उमस के ठूस लिया, आप बोले भोजन में जो है ना अंदर ले जेबेन करवो, ये तो कंट्रोल में है, यानी जाइबे करेगा, जाइबे। ये अनैच्छिक कौन चीज है? यहाँ खोना ऐच्छिक, क्या खोना? ऐच्छिक। हृदय धड़कना, तुम बोलेगा कि हृदय धड़कने नहीं देंगे, हृदय धड़कने नहीं देंगे तो मर जाओ, यानी कौन चीज है? अनैच्छिक। कौन चीज है? खोना ऐच्छिक, क्या खोना? हम ना लिखो जो, ना लिखो जो करे मनो कर ले, अरे हाथ से लिखो ना लिखो जो, यानी हमें कंट्रोल में आई, यानी ये स्वैच्छिक है, यानी ये ऐच्छिक है। एगो ऐच्छिक कौन हुआ? ए आए कौन चीज? डी, खोजो, सी हो गया, खत्म। अब बताओ लड़के कब ए लला जो पढ़ा रहे थे, देख लिया कैसे जो पढ़ाने बार बन रहा है? नहीं बन रहा था, इसीलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, जो कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहा है, बकवास नहीं कर रहे हैं, जो परीक्षा में आया तो लड़ा बकवास करते रहता है, ठीक है ना। तो हम इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगवाएंगे तो पता नहीं चले तुम लोग कितना पानी में है और किधर तैर रहा है, सही तैर रहा है ना, पानी में सही में तैर रहा है ना। अब लेते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र का ऑब्जेक्टिव लेते हैं। जनन तंत्र का ऑब्जेक्टिव अभी थोड़ा हम काटे नहीं है, एक ठो मतलब
नया ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं जनन तंत्र का, और पुरनका भी करवाएंगे, मतलब जो दिया हुआ इस बुकवा में, ठीक है ना, वो भी करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम काटे नहीं, तो लड़का भेजा तो करवा देते हैं, ठीक है ना। मेरा हाइपोथैलेमस खराब हो गया है, हाँ सबका हाइपोथैलेमस खराब हुआ है, याद जान दो। अब दूसरा पीडीएफ भेज रहा है, ठीक है ना। पूरा काटा है बुक वाला उससे पूरा नहीं काटना है, बहुत क्वेश्चन है, छाड़ के काटना है उसमें। चलो पहले वो लगा लो, ठीक है ना। उसके बाद कितना क्वेश्चन है उसमें, किसमें 8-9 क्वेश्चन, किसमें दूसरा ना, ये वाला जो बुक में अब 57 में 100+ होगा, देखो बुकवा पिछवा होगा। सर फूल के सभी भागों को नहीं बताए हैं नोट में, गजब है। जब पढ़ा रहे थे बोटेनी, उसके बारे में, फूल के बारे में 2 दिन खाली फूल के बारे में पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे अरे ला, जब बोटेनी पढ़ा रहे थे फूल के बारे में नहीं पढ़ाए थे, पुंकेसर, अस्थिकेसर, बाह्यधनपुर, दलपुर, सब नहीं पढ़ाए थे। कौन है दुनिया में तुम है? चलो यहाँ ध्यान दो, देखो पीडीएफ भेज रहे हैं, वो करवा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बुक में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छाटेंगे, उसका वो भी करवाएंगे, ठीक है। जाएंगे पीडीएफ पर कहने जा रहा है, हाँ उसमें से तुम कौन बुक ले लिया जो गलत दिया हुआ है? ये तो 3rd एडिशन है, तुम्हारा 4th एडिशन है। देखो उसमें देखो टिक मार दिया, क्या 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 करना है कर लो, थोड़ा टिक मारा लो उसमें, और जिसमें जोन पे जोन टिक नहीं मारा लो छोड़ देना, और जहाँ समझ नहीं आ रहा है वहाँ पूछ लेना, जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पूछ लेना, नहीं दिमाग में अपना लगा देना। वो दूसरा गोला पर से आ गया है, कौन आ गया दूसरा गोला पर से? चलो चल गया है, यहाँ डाल दो। अब दूसरा पीडीएफ खोलते तब तक, ठीक है ना। अब एक पीडीएफ तैयार हो रहा है, तो दूसरा पीडीएफ खोल लेते हैं, ठीक है ना। अब पता नहीं पीडीएफ कहाँ से आया है, ठीक है ना, लेकिन ये पीडीएफ पहले करवा देते हैं। चलो जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कल नहीं पढ़ाए थे, हाँ सब कुछ याद है ना कि नहीं याद है? प्लीज सर बुक से ही करवाएं, बुक से ही करवाएंगे, बुक वाला तो तैयार हो रहा है। कल बहुत गंदा गंदा कमेंट कर रहे थे लेल सब, उससे तो पता चलता है सब कितना महालेल है, सब महालेल है करता है। चलिए आ जाए, अगर आपको कभी अभी नहीं गया है 4.5 पे भल के क्या कनेक्ट ना, तो जैसे डाउनलोड हो गया था। कनेक्ट तो अभी क्यों कनेक्ट रहेगा? कनेक्ट है बंदर, नेटवर्क ने काम कर रहा है कि हिस्ट्री क्लास लीजिए गुरुजी। हाँ हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री भी होगा। नहीं चल रहा है तो चलिए रहा है, कमेंट कैसे आ रहा है? चालू करो, मोहल्ला चल रहा है उसमें, वीडियो मेरा चल रहा है, वीडियो कभी कभी जो है वाईफाई वाला ना होता है।
ए बंदा नहीं आ जान दे। अब हो जाएगा। कभी कभी वाईफाई प्लस ना होता है। मैथ ध्यान दीजिए सर इकोनॉमिक्स कब शुरू होगा? बस बताया तो इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, दिल्ली सल्तनत वाला उसे शुरू करेंगे। मैथ वाला हम दिमाग लगा रहे हैं। हम देखें कुछ लोग को लड़ते, किसको लड़ते देख लिया। चलो अब डाउनलोड हो, अब ये ना होगा। अरे कौन प्रिय भेज दिया तुमने? नहीं खुल रहा है, चक्कर चोरी कर लिया तुम। किस मोबाइल कनेक्ट वाला किसका? तो पीडीएफ चोरी कर लिया है, लोक लगल है। कहाँ खुल रहा है? गया है वो पीडीएफ और भेजा गया ना गया रे? पकड़ा तो है, अभी कुछ चाहिए। तुम लोग में नहीं हो रहा मोबाइल में ना, पीडीएफ में फॉल्ट है। कहाँ हो रहा है? भग फालतू में लट जा रहा है। थोड़ा पाउच कर दो, पाउच वीडियो पाउच करो थोड़ा, फिर भगा देना, ठीक है ना। हाँ एगो नयका आया, देखते हैं। नयका हो रहा, नयका गया, नयका डाउनलोड ना हो रहा है। सर लो क्वालिटी पर भी अच्छा दिख रहा है। हाँ लो क्वालिटी रखना है, अच्छा दिखेगा। इसको देखते हैं। कहाँ होता है रे? मेरा कमेंट जा रहा है या नहीं? रमा रहा है धकाधक। लो ही है। कि बोर्ड में जगह ना है रे। ऑफलाइन वाले एकदम सब्जी बेचने में लगा रहता है। भैया क्लास नोट्स पहुँचाइए, देखिए पहुँचाइए, देखिए। ना हो रहा है रे।
ये चुरा ले PDF है ना, चुरा ले ना, ये लोग किसी का चुराया इसलिए ना हो रहा है। छोड़िए स्टडी चालू करिए। अच्छा ठीक है, 2-7 दिन करवा देंगे तो क्या दिक्कत है। अगर आज अभी देखें तो कुछ करना होगा तो फिर जो है गारंटी वाला और रिपोर्टिव सिस्टम वाला दोनों साथ में ले लेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। थोड़ा देख लेते हैं, देख लेते हैं। टाइम अभी 8:05 हुआ है, खुल जाएगा तो अच्छा बात है। जो टिक मारे वही है ना, जो 1-2 पेज छोड़ ले थे उसने लिया है। अच्छा रुक जा रुको, हो सकता है यहाँ दो। भगवान तो अपना मोबाइल से भेजो तो PDF अपना मोबाइल से, अपना मोबाइल से इसमें भेजो, टेलीग्राम पर भेज दिए हैं जिक्र जी मस्ती में। हो सकता है कभी कभी जो है ना, यार ध्यान दे, कभी कोई राकेश से भेजता था तो उसके मोबाइल से नहीं खुलता था। हो सकता है मेरा मोबाइल में फोल्डर है कुछ। हमारे टेलीग्राम में तो लोड हो गया सब पिक्चर के साथ। ओह लोड हो गया है, ये होता है भी नहीं किया रे। हेलो सांतरान बखरा है। भैला वायरस आ गया है, अगेन डिलीट करके अपलोड कीजिए। भैला हाँ अपने खोला पड़े PDF पर क्लिक करा, PDF पर तो PDF भेजना हवा। इधर आवा, इधर आवा, इधर 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 ऐसे क्लिक करवा। उसके बाद यहाँ सेंड फाइल टेलीग्राम कहाँ, क्या लगता है आज सारे नेट को दबेंगे। थोड़ा वीडियो रोक के रखिए ना, अपना वीडियो थोड़ा रोक के रखिए, एक भगा दीजिएगा, ठीक है ना, जितना दूर रुका रहेगा। ये डाउनलोड हो रहा है, देखो ये वो कहाँ हो रहा है। तब मेरा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। अब अरे हम जो भेजे हैं गलत तरीका भेज दिए होंगे, इससे सब कहना हो रहा है डाउनलोड। अब भगवान को भेजने दो, भगवान की इच्छा पूरा होगा। एला व्हाट्सएप पहले इसमें होगा तब।
कहाँ आया? अरे पहले यहाँ आने देना। आया तुम लोग में, आया तुम लोग में। कौन को कहाँ हो रहा है? तुम लोग में हुआ? हो कहाँ नहीं रहा था? अभी तो हो रहा था। अभी तो हो रहा था, रुक कैसे गया? ओ घिचाया। ओ घिचा रहा है। ये कौन लाई? कितना बोला? 72 क्वेश्चन। ये कौन है? पिक्चर भाई देख लेते हैं, ये हो जाएगा, ये करवा देंगे। तब तक ये लो देख, यही देखो जल्दी फटाफट, थोड़ा फास्ट में चलेंगे, ठीक है? देखो 15 से 20 मिनट तो इससे बर्बाद हो गया ना, हो गया है 15 से 20 मिनट आप लोग को बर्बाद हो गया है, और मेरा भी बर्बाद हुआ है, चूंकि 30 में स्टार्ट करना है। तुम उससे ज़्यादा तो मेरा बर्बाद हुआ है। पहला सुन, फटाफट बताना है, ठीक है ना? नीचे दी गई जीवों की सूची में कौन सा जीव है जो ओलैंगिक? कौन चीज? ओलैंगिक बता दिया ना। अरे अरे भैया हम चटांग मार देंगे, यहाँ ध्यान देना, टाइम है यहाँ पर। ओलैंगिक बोला है तो तुम लोग बताना, हम बताएंगे इसका। केला में कौन चीज? तो केला काट के लगा जो लग जाएगा। ओलैंगिक कौन चीज? ओलैंगिक। ईस्ट में भी कौन चीज? ईस्ट एवं हाइड्रा में मुकुलन ओलैंगिक कौन चीज? अमीबा में भी कौन चीज? द्विविखंडन ओलैंगिक कौन चीज? कुत्ता में लैंगिक होता है, कुतवा अलग कुतिया अलग, लैंगिक ना होता है। यानी इसका 1 2 4, 1 2 3 चट मारेंगे। 1 3 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर मनुष्य में संतान का लिंग पिता के द्वारा ना हो जाएगा। वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है, बताओ सबसे अधिक कौन सी जरूरत है? बच्चा जन्म देने वाली है, बोला सर्वोत्तम विकल्प। सर्वोत्तम विकल्प कौन सी है? तो हॉस्पिटल ले जाओ। अरे वही है ना कि नहीं कि पहलू कैसे घर में अपने कर लेंगे ना, हॉस्पिटल सहारा लो, ठीक है ना?
प्रसव में सहायता है तो 85 नर्स। हाँ तो सही है, लेकिन और क्या जरूरी है? सर्जरी है, बड़ा ऑपरेशन करा देगा तुरंत में, तो बड़ा ऑपरेशन करा देगा नहीं। यहाँ पर एक सुविधा संपन्न अस्पताल में, बिल्कुल जहाँ सब कुछ संपन्न हो, सब कुछ संपन्न हो। आगे अमीबा, बताओ अमीबा में क्या होता है? अमीबा एस्पारोगायरा ईस्ट से जनन, तो अलैंगिक, अलैंगिक कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। अब तुम लोग को बताना चला कि हमको बताना है। अगला, यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है, परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है, ठीक है ना, तो बोल रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा? सहायक, धूम्रपान को पिएगा, परिवार बढ़ाना है, तुमने बीवी आई है, बोलेगा कि फैमिली बढ़ाना है तो धूम्रपान करो, शराब पियो, आए और खराब कर देगा, ठीक है ना, पीढ़ियाँ खराब कर देगा। अगला, पुष्पी पौधा के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंगिक के लिए सही है, लैंगिक के लिए, लैंगिक जनन के बारे में बोल रहा है। इससे दो प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल है, जब लैंगिक होता है वो नर है, तो मादा, सही है, कौन सी है? अगला, निषेचन एक अनिवार्य घटना, बिल्कुल राइट है। लैंगिक में फर्टिलाइजेशन होना है तो होना है, ठीक है ना, सही है। इसके फलस्वरूप हमेशा युग्मक बनता है, बिल्कुल नर युग्मक मादा युग्मक मिलेगा तो जायगोट बनेगा, नहीं बनेगा तो बिल्कुल बनता है। इससे बनने वाली संतति कलोन होती है। कलोन समझ रहा है? कलोन मतलब कलमी काटना, कलमी कट रहा है यहाँ, ये लैंगिक है, कलमी नहीं कट रहा है, ये गलत है, कौन सी है? तो 1 2 3 सही, खोजो सी नंबर। अगला, पहला मासिक धर्म बताए थे ना, जिंदगी में सबसे पहला जब मासिक धर्म आता से बोलते रजो दर्शन, रजो दर्शन, दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। अगला, एस्पारोगायरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा? तो एस्पारोगायरा को शरीर कहीं से भी खंडित हो जाएगा और नयिका जो है पौधा बन जाएगा। पेरेनियलियम भी ऐसा होता है, उससे क्या बोलते हैं आप सुनो, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर एक कोशिका दो कोशिका में, दो कोशिका में तो अमीबाम होता है, एक कोशिका का अनेक कोशिका में विभाजित होना, पुराने कोशिका से नए कोशिका में कब बनना। यहाँ एस्पारोगायरा में क्या होगा? जैसे पेरेनियलियम बताए थे ना, कहीं से भी टूट जाएगा, नया नया बन जाएगा, तोड़ कर कौन सी टुकड़ा से, कोई छोड़ के, अरे ये बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर ये, अरे पेरेनियलियम ने बताए थे, 3 भाग में टूटा था, वही है। अगला, प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिका बताए थे कि अमीबा में द्विविखंडन होता है, अमीबा यूरिना प्लेमिसिया में द्विविखंडन होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम और जीवाणु में बहुविखंडन, बहुविभाजन ना होगा। अगला, पुष्पी पौधा में जनन आवश्यक का सही क्रम क्या है? पुष्पी पौधा में पहले क्या होगा? सिंपल बात है, सब में पहले युग्मक, कौन सी? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और ये युग्मक क्या बनाएगा? युग्मनज क्या बनाएगा? जायगोट क्या बनाएगा? उसके बाद भ्रूण बनेगा, और भ्रूण के बाद जन्म ले लेगा नया नया नवोद्भिद, नवोद, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला, पुरुषों में वृषण कोष के भीतर स्थित होता है, अरे वृषण कोष में थैली अंदर नहीं बन होता है, इसमें सहायता मिलती है। वृषण क्या बनता है? शुक्राणु बनने में, शुक्राणु बनने में। किशोरा अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होता है, बहुत बिल्कुल होता है, नहीं बताया थे कल, प्यूबर्टी एज में होता है, उस परिवर्तन में चिन्ह लगा है जिसका समान लड़कों में लैंगिक परिवर्तन है। लड़का की बात कर रहा है, दूर के दांत टूटना, दूर के दांत टूट गया, तुम जवान हो गया है, हाँ लूडियो अभी ना है, आवाज़ के भारी होना। हाँ अगला, स्त्रियों में वह घटना जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ में परीक्षित करती है, बताओ शरीर के वृद्धि, तो ये है। जनन कब होगा? जब मासिक से चलेगा तब ना, तो बता स्त्री में तो यह है ना, रजो धर्म कौन सी? यानी रजो धर्म बोलो या मासिक धर्म बोलो या रजो दर्शन बोलो, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन, कर्मी काटना, कर्मी काटना, जड़ तनापत्ति द्वारा, फूल के द्वारा लैंगिक, और जड़ तनापत्ति द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी अलैंगिक, कौन सी? अलैंगिक। जड़ तना फूल होबे न करेगा, फूल लैंगिक, फूल जड़ तना पत्ती, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? अनुवांशिक पदार्थ किसमें? एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी में अनुवांशिक पदार्थ किसमें? लैंगिक में जाएगा, लैंगिक में जाएगा ना। और लैंगिक में तो कॉपी होता है, कॉपी इधर काटो उधर लगा दो ना होता है, टू कॉपी कर दो, टू कॉपी। इसीलिए ज़्यादा जो है डाइवर्जन देखने को, ज़्यादा विविधता देखने को लैंगिक में मिलता है, और लैंगिक में ज़्यादा विविधता देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि तो टू कॉपी है, कौन सी है? यहाँ पे क्या होगा? लैंगिक क्या हो जाएगा?
अगला, यदि शामिल हो, कौन सी शामिल हो, यदि शामिल हो, क्या शामिल हो, तो और भी अधिक विविधता, तो ज़्यादा विविधता लैंगिक में, और लैंगिक में विविधता कहाँ, इधर टूटा होता का बन गया है, विविधता होगा उसमें, उससे समानता ज़्यादा होगा। लैंगिक में जो है उसमें क्या विविधता ज़्यादा, विविधता। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन है, सबसे मेनका टेस्टिस वृषण है, बताए थे। अगला, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, संलयन, युग्मक का संलयन होना, यानी अंडाणु शुक्राणु का मिलन होना, अरे ना है, तुम लोग समझ रहे हैं। अगला, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यानी गर्भनाल कहाँ है, ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीना मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, बताइए। कि तो गर्भाशय जो है मोटा होने लगता है, दीवार मोटा होने लगता है, गर्भाशय का जो है आयतन बढ़ने लगता है, ठीक है ना, जिससे कि बच्चा जो है उसमें एडजस्ट कर पाए। गर्भाशय, कौन चीज, गर्भाशय, नहीं बताए थे। अगला, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है, तो गतिशील जीवाणु कोशिका क्या बोलते हैं, सुनिए यहाँ पर, गतिशील जीवाणु कोशिका, यहाँ सुनो, यहाँ पर सुनो यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, गतिशील कौन सी, स्पर्म था गतिशील, अरे वही था ना, मैंने बताया था लाखों करोड़ों जो है शुक्राणु जो है गति में रहता है और अंदर जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में जाता है, तो कौन है, तो गतिशील है शुक्राणु यानी नर युग्मक। अगला, प्रजातियों की, यहाँ सुनो, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए, अरे तो प्रजाति जिंदगी में बनल रहे, ठीक है ना, किसी का भी कुत्ता, बैल, कुत्ता, गाय या कोई प्रजाति हो, ठीक है ना, उसका अगला संतान एलरा, उसका प्रजाति बना रहे, तो क्या काम है, जनन करो, क्या करो, अरे वही है ना, यानी कौन चीज, प्रजनन, कौन चीज, प्रजनन। अगला, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किससे होता है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है, तो बताओ किसके द्वारा होता है, तो ये होता है किसके द्वारा, तो पढ़ो, डिम्ब में मौजूद गुणसूत्र, नहीं, ये पिता पर होता है, पढ़ो, शुक्राणु मौजूद गुणसूत्र, हाँ ये बोले कैसे, तो सुनो, लिंग एलरा, सुन, ये सभी जी एलरा क्या पक्का बैल है, सुन यहाँ पर, अरे लला बोल, लिंग निर्धारण किस, माता, लिंग निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्र, माता गुणसूत्र, पिता गुणसूत्र, पिता में शुक्राणु न होगा, अरे हाँ, तो महिला तो होगा नहीं, इसमें डिम दरिया महिला तो होगा नहीं, इसमें भी डिम में महिला तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी, पिता यानी कौन चीज, शुक्राणु, अरे यही ना होगा, पिता द्वारा ठोल लिखल है, पिता यानी कौन सी, शुक्राणु। आगे, सिंगेमिक कहलाता है, सिंगेमी मतलब अंडाणु शुक्राणु मिलना, अंडाणु शुक्राणु के मिलने को सिंगेमी, खोजो, ऑप्शन नंबर सी, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह एक ही मार्ग से होता है, जिसे मूत्र मानव बताए थे, सीसन यानी पेनिस बताए थे, तो कौन चीज, ऑप्शन नंबर सी। अगला, अंडा अंडाशय से कोख में, कोख यानी गर्भाशय, कोख यानी गर्भाशय, तो अंडा जो है अंडाशय से कोख में फेलोपियन ट्यूब के द्वारा, नहीं बताए थे, फेलोपियन ट्यूब के दिमाग में बन रहा है, यानी डिम्ब वाहिनी या अंड वाहिनी, नहीं बताए थे, पिक्चरा बना दिमाग में। अगला, अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन, अब बताओ, तो विखंडन खाली मार देंगे, अरे द्विविखंडन नहीं दिले है, तो विखंडन दो टाइप का, द्विविखंडन बहुविखंडन, तो ऑप्शन नंबर ए। खंडन तो समझ रहा है, खंडन मतलब पुनर्भवन, पुनर्जनन, यानी स्पायरोगायरा और प्रेनेलिया में, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे, मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण पोषण बोला है, प्लेसेंटा यानी गर्भनाल। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब वही, मतलब यहाँ सुनो, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया, माता शरीर के अंदर बच्चे का विकास, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना, माता, देखो यहाँ पर इम्प्लांटेशन का मतलब सिंपल होता है कि जो अंडाणु निषेचन हुआ कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में हुआ है, वो अब जो है इम्प्लांटेशन होगा गर्भाशय में, यानी गर्भाशय दीवार में जाके क्या होगा, प्लांट के रूप में यानी पौधा के रूप में लग जाएगा, और ये 9 महीना में जो है बड़ा हो जाएगा, यानी इम्प्लांट यानी प्लांट के रूप में लगना, कहाँ लगना, गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर न समझा रहे। अगला, उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण गर्भाशय में,
गिरवा नहीं मारना है, गर्भाशय। अगला अगला क्या है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? जायगोट ना होता है। ऑप्शन नंबर डी। अरे बन रहा है क्या? बन रहा है ना? ऐसा क्वेश्चन पूछा है, यो ध्यान दो, पूछा हुआ क्वेश्चन बन रहा है ना, सही डायरेक्शन में जा रहा है। सही डायरेक्शन में डिम्ब के साथ शुक्राणु निषेचन, निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन गर्भ निरोधक गोली में शामिल होता है। तो गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है ना, जिससे कि मतलब जो है गर्भ को अति निरोधक के रूप में काम करे। यहाँ ध्यान दो, प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन भी एस्ट्रोजन भी, और दोनों महिला में, दोनों होगा रोकने में, ठीक है ना। कि प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी को रोकेगा, प्रेगनेंसी को नहीं बताते, पोस्ट से प्रोजेस्टेरोन, पोस्ट से प्रेगनेंसी रोकना, प्रेगनेंसी रोकना यानी गर्भ निरोधक, और एस्ट्रोजन मतलब अंडाणु जो बनता है उसको रोक दो, यानी गर्भ निरोधक ना हो गया। इन दोनों कौन चीज ना हुआ है। अगला प्रजनन ऊतक को परिपक्व होना, प्रजनन ऊतक परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था के इस स्थिति क्या बोलते हैं? बताओ, इसे क्या बोलते हैं? प्रजनन ऊतक का परिपक्व होना शुरू हो जाता है, सामान्य शरीर का विकास कम होने लगता है, किशोरावस्था के इस स्थिति क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं प्यूबर्टी एज यानी यौना आरंभ, यौवन आरंभ, ठीक है ना, यानी जवान हो गया। अगला महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजो दर्शन से लेला, रजो दर्शन हो गया, बताए थे ना। पुरुष में स्तंभ बनने लगा और महिला में जो है मासिक चक्र शुरू हो गया है। अब फर्स्ट मासिक चक्र को क्या बोलते हैं? रजो दर्शन, यानी किशोरावस्था आ गई। किशोरावस्था यानी यौवन, अरे यौवन किशोरावस्था तो एक ही चीज है ना, है यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्नलिखित में कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है? अस्थायी यानी परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट ऑपरेशन। अरे परमानेंट सॉल्यूशन कौन सी है? परमानेंट सॉल्यूशन कौन सी है? ऑपरेशन। कहाँ ऑपरेशन? नसबंदी, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी, पुरुष नसबंदी बेसोटोमी, बेसोटोमी। सब यहाँ ध्यान दो। अगला गर्भाशय में भ्रूण का पोषण, प्लेसेंटा। अगला उस उम्र का नाम बताएं, किशोरावस्था। अरे सब कुछ हो रहा है, उम्र का नाम, उम्र का जिसमें जो है प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाता है, गोनाइड्स युग्मक यानी नर युग्मक हमारा युग्मक सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू हो जाता है, सबके बॉडी में शुरू हो रहा है, यानी प्यूबर्टी है, किशोरा अवस्था। लंबा चौड़ा लिखल है, नहीं लिखल है, ये है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पुरुषों में वृषणकोष शरीर के बाहर क्यों होता है? बताइए कि थे टेम्परेचर कम होम में बनेगा, कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए जिससे शुक्राणु निर्माण हो सके, ठीक है ना। तो कम कहाँ लिखा है बताओ? हाँ ना लिखल है यहाँ पर, तो मार दो। अगला बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है भ्रूण पोष, भ्रूण का पोषण, भ्रूण पोष या प्लेसेंटा, तो नहीं लिखल है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला उस वाहिनी का नाम बताएं जो पुरुष के वृषण से निकली हुई शुक्राणु को, तो शुक्र वाहिनी यानी वाहिका, ऑप्शन नंबर डी। ये सब पूछे बात है, बांडा सब बीपीएससी में पूछा गया, बीपीएससी सीजीएल में पूछा गया, ठीक है ना, एसएससी वाला में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, और ग्रेजुएशन वाला, कौन वाला में? ग्रेजुएशन वाला में। किसमें मांसपेशी के लयबद्ध संकुचन, लयबद्ध संकुचन, फैलना सिकुड़ना के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो गर्भाशय। गर्भाशय फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा तो बच्चा पैदा होगा। ऑप्शन नंबर गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। तो गर्भाशय बताया था, गर्भाशय और योनि के बीच कौन? गिरवा, गिरवा नहीं था, गर्भाशय योनि के बीच गिरवा, यानी गर्भाशय जो है गिरवा के मदद से किसे खुलेगा? योनि में। कहाँ पर लिखल है? डी नंबर। अगला मादा रोगाणु कोशिका या अंडा किसमें निर्मित होता है? तो मादा वाला को रोगाणु कोशिका यानी अंडा कहाँ निर्मित होगा? तो अंडाशय में पूछे बात है ना होगा रे, अल्लाह बन रहा है। अगला ग्रेफियन पुटक यानी फॉलिकल, यानी वही बात है, फॉलिकल मतलब जहाँ पर अंडा निर्माण होता है, जिस जहाँ अंडा निर्माण होता है उसे बोलते हैं फॉलिकल। क्या बोलते हैं? फॉलिकल गुहिका को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एंटूम। ये यार कल नहीं पढ़ाए थे, क्या बोलते हैं? कोटरिया एंटूम, ठीक है ना। अगला शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं, सब जब जानता है।
कि शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ होता है, तो वो होता है अधिवृष में। कहाँ होता है ना, होता है जहाँ ये जवान होता है, उसके बाद फिर शुक्रवाणी से तो निकलना तो हमें करता है, तो वो अस्थायी रूप से वहीं रहेगा, फिर साय पर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, इनमें निर्माण कहाँ होगा, वृष में, और अस्थायी रूप से कहाँ रहेगा, अधिवृष में। अगला, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है, बता दें। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कौन पुरुष वाला है कौन मादा वाला है, बहुत पूछता है। बताओ, शुक्रवाहिका है, बाकी भाई सभी महिला में, सभी महिला में ना है। IAS 2008 में पूछा है। अभी जो है इस तरह इतना हल करना पूछेगा, ठीक है ना। अभी तुम ग्रुप डी के एग्जाम दो और 2008 में 1 में 2 में IAS के एग्जाम दो, दोनों बराबर। समझ आ गया है ना, तो अब उतना पीछे नहीं आ सकता। समझ आया रे। अभी ग्रुप डी के क्वेश्चन में दिखाएंगे ना, पता चलेगा। उसे तो छोड़ दिया है शायद, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। पुरुष वाला बोल रहा है, पुरुष वाला, पुरुष का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ सुनो, सुन यहाँ पर, सुन, पुरुष का हिस्सा नहीं है, यानी महिला का हिस्सा है, महिला का हिस्सा। तो अंडाशय केवल महिला में, अंडाशय केवल महिला में। अंडकोश मतलब समझा, अरे वह वृषण कोश थलिया, ठीक है ना, वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, महिला वाला। ये पुरुष वाला है, कौन सी वाला है, पुरुष वाला नहीं बल्कि महिला वाला है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला जनन कोशिका, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला, संग्रहित करने जनन कोशिका क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते बताना है। सुनो यहाँ पर, तो भ्रूण कहाँ होता है, महिला में होता है। तो मादा युग्म कौन सी, नर युग्म कहाँ से जाएगा लेला, तो मादा युग्म किसके सहायता से, प्लेसेंटा सहायता से, जिसे भ्रूणपोष क्या बोलते हैं, या गर्भनाल। आगे, के द्वारा शुक्राणु वृष से बाहर आता है, किसके द्वारा, शुक्राणु वृष से बाहर किसके द्वारा, तो शुक्रवाहिका द्वारा। किसने बनेगा रे, इनमें से क्या नर प्रजनन अवयव नहीं, नर प्रजनन अवयव नहीं है। तो नर वाला भाग नहीं, नर वाला भाग, तो नर वाला भाग कौन नहीं है, तो गर्भाशय नर में होता है, पुरुष में होता है नहीं। तो महिला वाला भाग है, महिला वाला भाग है, सब कौन सी है, पुरुष वाला। कौन सी वाला, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, अरे बन रहा है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाला ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग, मूत्र मार्ग न बताए थे, मूत्र भी निकलेगा मूत्र मार्ग से, और स्पर्म यानी शुक्राणु भी निकलेगा मूत्र मार्ग से, समान मार्ग न बताए थे। अगला, भ्रूण एक, अब बताओ बिन पढ़, अच्छा बताओ बिन पढ़ाई सब लगवाते तो लगता, इसलिए थ्योरी पढ़ो ऑब्जेक्टिव लगाओ, ठीक है ना, ये कहीं मिलने वाला ना है, ठीक है ना। अगला, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या बोलता है, उसे गर्भनाल या भ्रूण नाल या प्लेसेंटा नहीं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कॉपर टी रखी जाती है, कॉपर टी रखी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, गर्भ निरोध के बहुत सारा विधि था, नहीं था, कॉपर टी विधि था, ठीक है ना। फिर बताया तो ऑपरेशन विधि था, सर्जरी विधि था, फिर बताया कंडोम था, डायफ्रोम था, ठीक है, रासायनिक विधि था, नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, नर प्रजनन तंत्र का कौन सा मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, तो मुख्य कौन है बताओ, वृषण। अरे मैंने कहा वृषण नहीं बताए थे, कितना बार बोले, सबसे मेन का यह है, यह खत्म तो खस्सी बन जाएगा, नहीं बताए थे, बताए थे, तो मेन तो यह है ना। अरे ला बताए थे रे। अगला, प्रसव पीड़ा के दीवार में संकुचन का कारण होता है, संकुचन जो कहाँ होता है, गर्भाशय में, गर्भाशय में होता है रे, वहीं जनन तो वहीं से नहीं होगा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक, सुनो, अंडाशय से गर्भाशय तक फैलोपियन ट्यूब कौन लाएगा, अरे अंडा को अंडाशय से गर्भाशय तक कौन लाएगा, फैलोपियन ट्यूब लाएगा। फैलोपियन ट्यूब मतलब देखो, फैलोपियन ट्यूब, अंडा हुआ बीज, अंडा क्या बोलते हैं, अरे बीजन हुआ, वही बीज जो है 9 महीने तक कहाँ रहेगा, गर्भाशय में, तो ठीक है ना। यानी बीज वाहिका या फैलोपियन ट्यूब या अंड वाहिका या डिम्ब वाहिका, सब एक न समझा, दिमाग लगाओ थोड़ा, न लिखल है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, ये तो है करता मादा का, यह भी मादा का, यह भी मादा का, शुक्रवाहिका जो है पुरुष का। बोले तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछता, बताए थे ना, अब पूछ रहा है, इसलिए तो हम सब याद करवाए थे। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडा को अंडाशय से गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडा को अंडाशय से गर्भाशय कौन, फैलोपियन ट्यूब, कहाँ पर लिखल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, माँ के शरीर में 9 महीना ना होगा। अगला,
मनुष्य में निश्चेषित अंडा, निश्चेषित अंडा मतलब फर्टिलाइजेशन अंडा, जैसे शुक्राणु जाके मिल गया, शुक्राणु जाके मिल गया है। स्तर में प्रत्यारोपित यानी इनप्लांटेशन कहाँ होगा? गर्भाशय में। अरे प्रत्यारोपित कहाँ होगा? गर्भाशय में। विकास कहाँ होगा? गर्भाशय में। तो ऑप्शन नंबर बी ना हो जाएगा। अगला, विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विदलन के बारे में बोल रहा है। वो जब भी विदलन होगा ना, विदलन के बारे में मतलब है, विदलन मतलब उल्टा, ठीक है ना। तो विदलन में क्या होगा? भोजन का कार्य घटेगा, क्या होगा? घटेगा ना, उल्टा उल्टा बोल रहा है। बढ़ना चाहिए वहाँ घटेगा, क्या होगा? जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या होता है बताओ? प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि जो निकलता है, बीर निकलता है, बताए थे। शुक्राणु बीर में नहीं बदलता है, तो जो बीर निकलता है वो प्रवेश कहाँ करता है? तो मूत्र मार्ग में नहीं करता है। वहीं इसने बताए थे कि ये जो है ये धक्का मारेगा, बाहर कर देगा मूत्र मार्ग में, बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, युवा अवस्था के समय। कौन युवा अवस्था के समय? लड़का में क्या? तो लड़का में टेस्टोस्टेरोन, दाढ़ी आना, मूछ आना, अबाय भारी होना, नहीं बताए थे। चलो अगला, निश्चेषित अंडा, निश्चेषित फर्टिलाइजेशन एज युग्मनज की परत में समाविष्टि होता है। तो ये कहाँ जो है मतलब समाविष्टि हो जाएगा, यानी जो है ये फर्टिलाइजेशन अंडा जो है ये कहाँ जाएगा? गर्भाशय में। और वहाँ ये क्या होगा? दीवार चिपक जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अरे फर्टिलाइजेशन युग्मनज बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ना बोल रहे, कहाँ बोलता है? तुम्हारे अंड बाहर कौन चीज ये बोला? कहाँ जाकर समाविष्टि होता है? कहाँ या समा जाता है? समाता कहाँ है? गर्भाशय में। कहाँ पर? हार्ड्रा स्टार्फिक प्लेनेरिया, बताए थे ना। ये सभी का बॉडी, इस सब जो प्लेनेरिया ये सभी में बोल रहा है कि उत्पन्न होता है कौन? द्वारा। तो हार्ड्रान तो बताए थे मुकुलन होता है, लेकिन बताए थे यहाँ प्लेनेरिया दे दिया है, और प्लेनेरिया में क्या था? पुनर्भवन या पुनर्जनन। और याद करो हम बताए थे कि हार्ड्रा में मुकुलन भी होता है और पुनर्जनन भी होता है, पुनर्भवन भी होता है, बताए थे। यानी ये और ये दल है, इसका मतलब कौन चीज हुआ? मुकुलन तो मारेंगे नहीं, हार्ड्रा में तो मुकुलन होगा, लेकिन इसमें होगा मारेंगे पुनर्जनन। क्या मारेंगे? देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा महिला जनन अंग नहीं है? लो नहीं है, आ गया है। गर्भाशय है, अंडाशय है, फ्लोपियन ट्यूब भी है, महिला शुक्रवाहिका नहीं, पुरुष का। किसका? पुरुष का ना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है? सुनो, यहाँ पर शरीर से अलग हो गया है, यहाँ फर्टिलाइजेशन थोड़े हुआ है, अलैंगिक विधि, अलैंगिक। अरे शरीर भाग कट के अलग हो गया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो बोल रहा है क्या? प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटा, पूर्ण वयस्क छोटका जो है बड़ा होकर अलग हो जाता है। तो मुकुलन में किसमें? बताए थे, हार्ड्रा बताए थे, ऐसे से था। हार्ड्रा ऐसे नहीं था, यहाँ से मुकुल निकला तो यहाँ छोटका मुकुल निकला, अब बड़ा मुकुल हुआ, अब फिर करके अलग नहीं हुआ था, यानी मुकुलन। कौन चीज? मुकुलन। अगला, शुक्रवाहिका समान मार्ग के निर्माण में के लिए मूत्राशय से होकर आने वाला नालिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। अरे यार समान नली कौन है? मूत्र मार्ग, जो मूत्र को भी लेकर आएगा और शुक्रवाहिका से शुक्राणु को भी लेकर आएगा। अगला, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? गर्भाशय में जो भ्रूण जो तैरता है उस द्रव को याद कर लो, उसको बोलते हैं आमनियाटिक द्रव। याद कर लो, आमनियाटिक द्रव। तो ये याद कर लेना है, ठीक है ना। दो युग्मक के संयोजन को कहते हैं, संयोजन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। कौन चीज? अब ना है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो बताओ, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे, कुछ तुम और छोड़ दिया है, चलो रहने दो, एक पेज और छुट्टल है, ठीक है ना। ठीक उसने मारा, लेकिन तुम छुट्टल है, लास्ट में एक पलट के देखना, ठीक है। अब बताओ, ले ला रहे क्वेश्चन बन रहा था, वही तो बोलते हैं पढ़ने मतलब क्वेश्चन बनना चाहिए, वो भी जो क्वेश्चन पूछा वो बनना चाहिए, तो ना पता चलेगा हाँ सही समझ आ रहे हैं यानी सही पानी में तैर रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाला, ये ऑनलाइन वाला दिमाग में काम कर रहा था, अब बहुत फास्ट है लड़ा, बहुत फास्ट में खींच दिए हैं खींचे। अच्छा बहुत फास्ट में कैसे खींचे? क्योंकि तुम लोग को पढ़ा हुआ है, अगर तुम पढ़ा हुआ नहीं रहता तो डिस्टेंस ला, तो डिस्टेंस 2 दिन से डिस्टेंस नहीं कर रहे थे, अगर पढ़ा हुआ नहीं रहता तो फास्ट में खींच पाते हैं। ऑनलाइन वाला बताओ कोई दिक्कत? सुनो यहाँ पर अब हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने में लगभग जो है 40 हुआ है ना, 15 मिनट लगेगा लगभग, ठीक है ना। देखिए हिस्ट्री क्लास लेंगे, या तो थोड़ा ब्रश करके सत्तू पी लेंगे,
अब आया हिस्ट्री में। हाँ हिस्ट्री में आ रहे हैं। 15 मिनट में जो है आप लोग जो है जाओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब करके आओ, ठीक है ना। सर इसके कौन बुक भाई? पक्का ले लो रहेगा लड़के का। बोला एस के सर के बुक करवाई, कौन बुक भाई? गजब तुम लोग का हाल है। चलिए आते हैं स्टडी में, ठीक है बाय।